तो देखो आम आज सब पढ़िया कौन रे डीएनए और एप्लीकेशन आज हम पढ़ा है आम छुआ गत क्लास रे मु कहि दी डीएनए एप्लीकेशन कहा कहा जाए डीएनए एप्लीकेशन ता को स्टेज रे हुए एवं ता रिक्वायरमेंट सब कौन कौन दरकार एक सब कथा मु कहि दी मु आज भी मने पकि छुआ रे जे डीएनए एप्लीकेशन एक्चुअली कौन ना डीएनए एप्लीकेशन होची जो प्रोसेस रे गुटे डीएनए जो प्रोसेस रे गुटे डीएनए आउट डीएनए कोन बाबरे सिंथेसाइज करे एटा गुटे डीएनए ये गुटे डीएनए जदि गुटे डीएनए आउट डीएनए को सिंथेसाइज करे बा तयारी कर दे तो प्रोसेस ता को कोनती डीएनए रेप्लिकेशन भी कहा जाए आपको मन रखो छुआ सेल रो एस फेज रे ही हुए डीएनए रेप्लिकेशन हुए निश्चित मन रखिबो एटा तो शॉर्ट क्वेश्चन आछि को फेज रे डीएनए रेप्लिकेशन ता हुए एटा होछि एस फेज ऑफ सेल डिवीजन चलो ओके बर्तमान हमें पूर्व क्लास पढ़िथे कोन हमें पढ़िथंते रे छुआ पढ़िथंते मेकानिज्म हमें पढ़िथंते तो आज स्टार्ट करियो चलो मेकानिज्म ता कोड हुए बाबू देखो फर्स्ट मेकानिज्म प्रथम पॉइंट बाबू देखो मैं पूर्व क्लास भी कहितली डीएनए गुटे होची डबल हेलिकल मॉडल ता माने डीएनए दुटा एंटी पैरेलल स्ट्रैंड अछि तमे गुटे 5 डेज हेले आ गुटे होची 3 डेज एवं आ गुटे 5 डेज हेले ये होची 3 डेज समिति ये 5 टू 3 डेज ये होची 5 टू 3 डेज पता को 3 प्राइम बोली कथा बुझला मेकानिज्म ता कोन देखला कोन हुए अच्छा डीएनए गुटे होची डबल हेलिकल मॉडल ता माने तो डीटा एंटी पैरेलल स्ट्रैंड परस्पर को ट्विस्ट करचली बा हेलिकल मॉडल हे के बाबू एमिति हे के किंतु डीएनए रेप्लिकेशन फर्स्ट मेकानिज्म कोन the double helical model बाबू लेखुस्टिक पॉइंट होरे the double helical model model of DNA uncoiled the double helical model of DNA uncoiled by breaking down of the double helical model of DNA uncoiled by breaking down of hydrogen bonds. जो डबल हेलिकल मॉडल अछि तार हाइट बाबू एगरो सब हाइड्रोजन बॉन्ड जदि तार हाइड्रोजन बॉन्ड टाइम में भांगी की जाए त माने चलो तार मेकानिज्म पलाला हम देखिबा जदि तार हाइड्रोजन बॉन्ड टाइम में भांगी जाए ताले कोन स्ट्रेट लाइन हे जिवो ना छरे स्ट्रेट लाइन हे जिवो त एटा होची 3 डेज सेट एटा होची 5 डेज सेट त हाइड्रोजन बॉन्ड ता भांगी देले एमि देखा बोली एमि देखा अच्छा तामने हाइड्रोजन बॉन्ड ता भांगी दवा द्वारा कोन हुए से अनकॉइल हे जाए कॉइल माने कोन चकुड़े कि अनकॉइल माने सीधा हे छ कॉइल हवन ए हाइड्रोजन बॉन्ड को भांगिया पई गुटे एंजाइम ता यूज होय ता ना होची ऑन विंडेज एंजाइम बा हेलिकेज एंजाइम ता यूज होय हला कि the uncoil of DNA is the uncoil of DNA done by using के छोरे
हेलिकेज एंजाइम, हेलिकेज एंजाइम, हेलिकेज एंजाइम और अनविंडेज एंजाइम। हालांकि the double helical model of DNA uncoiled by breaking down of hydrogen bonds, the uncoil of DNA done by using helicase enzyme or unwindage enzyme। यार माने छुआ कोन रे ना जत्ते बेले हेलिकेज एंजाइम बा अनविंडेज एंजाइम को पके दिया जीवो एमान को भितर थिबा कोन छुआरे हाइड्रोजन बॉन्ड्स भांगी भांगी जीवो गले एमे केमिकल स्ट्रक्चर गुड वाई फॉर्म स्ट्रक्चर हे जीवो। हालांकि चलो हमें कंप्लीट स्टडी करदवा जदी गुटे डीएनए पे हमें हेलिकेज एंजाइम का पके देले ता माने से स्ट्रेट लाइन बन हे जवर ये होची 5 डेज रु 3 डेज, ये होची 5 रु 3 डेज। हालांकि स्ट्रक्चर बाबू एमिति थाए ना छुरा हाइड्रोजन बॉन्ड था। अच्छा जदी ए पटर हाइड्रोजन बॉन्ड भांगी जाई छि तम देखो वाई शेप बा फोर लाइक स्ट्रक्चर हिची केमिति मेरे छुआ। अच्छा आफ्टर अनकॉइल जतबे अनकॉइल सॉरी जाए आफ्टर अनकॉइल इट लुक्स लाइक केमिति छुआ ना फोर्क FORK फोर्क लाइक फोर्क शेप रे ही हला फोर्क से किबा वाई फॉर्म में छुआ छ देखो हला तापर हाइड्रोजन बॉन्ड ता कोन अनकोइल हिची एवं धीरे धीरे हाइड्रोजन बॉन्ड भांगुची भांगी जाउची। लेट हमें एटी को देखुचे अब कोन केमिति भांगी जाउची हमें देखिबा। तने आफ्टर अनकोइल इट लुक्स लाइक द फोर्क शेप फोर्क बा वाई फॉर्म में स्ट्रक्चर अछि। तेणु हमें कोन एंजाइम यूज करले बाबू हम यूज करले हेलिकेज एंजाइम बा हमें अनविंडेज एंजाइम को यूज करले। हले प्रथम कथा छ गला रे। अच्छा नेक्स्ट फंक्शन कोन होबरे देखो नेक्स्ट टाइम कोन होबो। अच्छा तमे जो देखि छ ना केबे ए जो लाइन दौड़ी के देखो एमती मुड़ा की थाए ताको तुम से मुड़ाडो काढी दबो तापर कोन देखिबो ना से काढी देला पर भी अगेन पुनी मुड़ी जाए ताको कोनती ता कोन बदरे ना कॉइलिंग टेंशन बोली कहा जाय ताको हला तो कोनती कॉइलिंग टेंशन बोली कहा जाय। तुम से दौड़ी के जते भी सीधा करो खुल देला पर से बिना आपा पुनी मुड़ी जाए। तेणु जेहेतु नेचुरली एमन होचोदी डबल हेलिकल मॉडल तेणु ताकू स्ट्रेट लाइन कले भी एमन गोटे कॉइलिंग टेंशन थिबो बा मुड़ी जबार कैपेसिटी थिबो। तेणु कोन करा जाय बाय यूजिंग हमें लिखि दबा एठी टू रिड्यूस coiling tension TENSION to reduce coiling tension of the DNA strand कौन करा जाय छोरे कौन करा जाय बाबू टॉपो आइसोमेरेज अब देखो रे कौन करा जाय बाबू डीएनए तो देखाउ छ बाबू हां देखाउ तो बाबू देखे टू रिड्यूस द coiling tension of the DNA strand DNA gyrase enzyme और तक कौन थी बाबू कौन रे ना टॉपो बात कौन थी तो डीएनए गाइरेज एंजाइम बा टॉपो आइसोमेरेज एंजाइम बोली कौन रे
बुझला छुआ ए जो मन कथा को मु सीधा कर देला परे मे भी सेमती ही पारे तेणु याकू स्ट्रेट लाइन करिया पई बा कोइलिंग टेंशन ता दूर करिया पई ताको सीधा करिया पई कोन हुए ना डीएनए गाइडेंस एंजाइम बा टॉपोमेरेस एंजाइम को यूज करा जाए कथा बुझला छुआ प्रथमे तार अनकोइल करिया पई आमे कोन करू ना हेलिकेज एंजाइम को हमें यूज करू अच्छा बा अनविडेंस को यूज करू ए डीएनए स्ट्रैंड रो कोइलिंग कैपेसिटी का कोइलिंग टेंशन को रिड्यूस करे पे हमें कोन करू ना डीएनए गाइडेंस एंजाइम बा टॉपो आइसोमेरेस एंजाइम को यूज करतो ता माने एमे कॉन्स्टेंट लाइन लिख रही तोइला पर कोन होबरे छुआ एमे तापर नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट स्टेप पे कोन हुए ना फ्री 3 डेज एंड बा फ्री OH ग्रुप ता मते को एटा OH ग्रुप केते बळे कहा दिबो जते बळे OH एको 3 डेज एंड केते कहबो ना जते बळे यार OH ग्रुप ता फ्री थिबो बा 3 डेज एंड एट द फ्री 3 डेज एंड रे कोन हबो ना RNA प्राइमेज एंजाइम का यूज हो ता आस्तिक लागि जाय मन करो एटा 3 डेज एंड तो तने एई जगह आस्तिक लागि लागे रे RNA प्राइमेज एंजाइम लागे जदि एफोड्रो 3 डेज फ्री 3 डेज एठी हुए तने यार एठी हो जेतु हाइड्रोजन बॉन्ड ता अछि तने एठी हो जी फ्री 3 डेज बा OH ग्रुप हो एठी कोन से लिख पारे at the free 3 days end कोई पारो बा OH ग्रुप भी कोई पारो at the free 3 days end or OH group the RNA primase enzyme is used हला तो एटी पढला छरे RNA प्राइमेज एंजाइम का एटी लागि गला एई RNA प्राइमेज एंजाइम ता कोन करे RNA प्राइमेज एंजाइम कोन करे RNA प्राइमर एंजाइम को तैयारी करे तन कोन करे छरे the RNA primase enzyme synthesize हला the RNA primase enzyme synthesizes RNA primer enzyme हला तन कोन हला छरे जते बेले एई जगह रो RNA प्राइमेज एंजाइम ता लागि गला RNA प्राइमेज एंजाइम कोन करे एई जगह रे RNA प्राइमर को सिंथेसाइज करे एवं RNA प्राइमर ता कोन करे SSBP सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन को डिपॉजिट करे त कोन लिखले छरे the RNA primer enzyme deposited SSBP मु फर्स्ट क्लास से कहि दी छरे SSBP कोन छरे सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन तो लेट दो से छा single stranded binding protein है हम डिपॉजिटेड तब एक जगह कौन हुए ना सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन का डिपॉजिट हो जाए ठीक है रखो तमने 3 डेज एंड पर 3 OH एंड पाखरे कोन हबो
ना प्रथमे लगी जाए आरएनए प्राइमेज एंजाइमटा यूज हुए। अब मन देख शुणुथुरे तेणु आरएनए प्राइमेज एंजाइम लागिला परे से कोन हुए छरे आरएनए प्राइमेज तैयारी करे आरएनए प्राइमर एंजाइम को तैयारी करे ताने प्राइमेज प्रथमे लगी जाए तापर प्राइमर एठी तैयारी करे तैयारी होला परे दी आरएनए प्राइमर एंजाइम डिपॉजिटेड एसएसबी प्रोटीन से कोन करबो एठी एसएसबीपी को यूज करतो ए गुटी जगह रे तीन प्रकार काम होची प्रथमे आरएनए प्राइमेज लागिला तापर आरएनए प्राइमर बारिला तापर एसएसबी डिपॉजिट होला ए जगह अब टी मन देख सुनु कोन होला छोरे ना एसएसबीपी और सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन रे डिपॉजिट होला जब डिपॉजिट सरी गला परे कोन होबो छोटी के नजर दियो रे डिपॉजिट हो गला अच्छा अब खाली टिके मन देख शुणुथुब रे जदि माने अपोजिट स्ट्रैंड हो थांती एठी ए थिले टी हो एठी जी थिले सी हो सी थिले जी हो टी थिले ए हो सी थिले जी हो ए थिले टी हो एमिति हो मते कोरे बापा तने सेमिति मन करे एठी जी अछि एठी सी थिला किंतु कोन भांगी जाई छथि एटी सी थिले देखो सी जी सी थिले कि जेतु भांगी जो दूरे के अछन मन को एटी ए अछि मन टी अछि तने एटी ए थिले एटी टी कथा बुझि होछ ना किंतु कोन की एमन भांगी जाई छथि जत्ते बेले ए फ्री 3 डेज एंड रे जत्ते बेले ए फ्री 3 डेज एंड रे एसएसबीपी बा सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन का डिपॉजिट ही सारे एई जगह रे बर्तमान फ्रीदेश एठी किबा एई जगह रे एठी भी आ एठी भी कोन हबो ना सेल भीतर थिबा फ्री नाइट्रोजन बेस तमने आर्जिनाइन गुआनाइन साइटोसिन आ थायमिन ए जो फ्रीली जो बुलु थांती नि रे या फ्री रे बुलु थबे से माने कोन बे बर्तमान एसएसबीपी बा सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन बर्तन अट्रैक्ट करिवो नाइट्रोजन बेस को तामने एठी की अच्छा एठी अछि टी ना तो टी पाकु आसी जीवो ए आसी जीवो अच्छा मने करो एठी टी अछि ना एठी ए आसी जीवो ता माने लेंथ वाइज कोन होबरे छुआ ना माने लेंथ वाइज ए माने भितर कोन होबे सिंथेसिस चलिबो एठी जी अछि एठी सी हला मने करो एठी सी अछि एठी जी होबो एठी ए अछि एठी टी लागि जीवो टी अछि ए लागि जीवो कथा बुझला ता माने एमिति धीरे धीरे जॉइंट के चालतो मन एठी ए अछि एठी टी जॉइंट हला एठी सी अछि एठी जी पुनी जॉइंट हला अच्छा मने करो एठी ए अछि एठी टी अछि ए लागियो अच्छा मने करो एठी टी अछि ए जी अछि सी ए अछि टी तने एमिति कंटीन्यूअसली चलिबो ता माने एमिति कंटीन्यू चलिबो एमिति केते पर्यंत कंटीन्यूअस हो ना जेते पर्यंत ये पूरा सीधा जाके न पहुंची तो पूरा इक्वल तो न होई सेमिति ये भी सेमिति बाबू कोन होबरे कंटीन्यूअस सिंथेसिस हो जेते पर्यंत पेरेंटल डीएनए को सिमिलर न होई तने कोन होबो Now SSBP attracts the nitrogen base H TA and GC manner. Now SSBP attracts the nitrogen base H TA and GC manner. ता माने जोठी T थिबो A लागिबो जदि A थिबो T लागिबो G थिले C लागिबो C थिले D लागिबो कथा बुझला ना त परस्पर को कोन बर्तन अट्रैक्ट हेबे हला कि एंड जॉइंट
एंड जॉइंट हो केमिति ना लेंथ वाइज हालांकि एमिति धीरे धीरे जुड़ी जुड़ी का लेंथ में जुड़ी जुड़ी का चली बछु। अच्छा केते पर्यंत हो? अच्छा the synthesis process will continue. The synthesis process ए जो synthesis की चलेगा continuous चलेगा केते पर्यंत till mirror image mirror image of continue till mirror image of parental DNA हेलो तामने एमिति कंटीन्यूअस है कि चलिबो कथा बुझिबला ए चित्र बुझिबला कि छुआ म आउ करे कहूची 3 days एंड मन कर एटा 8 थिला त धीरे धीरे कंटीन्यूअस चलिबो केते पर चलिबो जते पर्यंत एमने मिरर इमेज हे नथांती त पेरेंट माने के एटा होची पेरेंट जो जे प्रथम थिला से पेरेंट त एटा होची नो जते पर्यंत सिमिलर न होइचंती सेते पर्यंत सिंथेसिसटा जाय बेले जते बेले पूरा सिमिलर मतलब पूरा समान भलिया के दिसला तापर कोन सिंथेसिसटा बंद हो जिवो। अच्छा रे बाबू वर्तमान मो यार गोटे आउ ए चित्र को आउथरे काटू छ लेट मने कर एटा गोटे होची डीएनए हो एटा होची 5 days थ्रू 3 days एंड एटा होची 5 to 3 days एंड हला कि बाबू ता माने मते कुहो एउठू स्टार्ट हेतरा ना छरे सिंथेसिस स्टार्ट होला हला। अच्छा एउठू स्टार्ट हेतरा अच्छा मते को एटी फ्री 3 days एंड ग्रुप ऑफ देखा हो छना बाप देख रे मु आउ तो टिके बड़ चित्र टे काटू छे पूरा क्लियर देखला बछुआ एटा होची 5 to 3 days एंड थिला एटा 5 to 3 days एंड थिला तने एउटू कंटीन्यूअस थिला रापिंग दा एउटू कंटीन्यूअस चला एमिति पूरा चलेबो एमिति कंटीन्यूअस है अप टू एति पर्यंत मते को यार डायरेक्शन ना कोठेला जति 3 days में हुए। अच्छा एठी भी सेमिति कोन होबरे छुआ ना एउटू धीरे धीरे एमिति कंटीन्यूअस चलेबो अरे यार डायरेक्शन एपडू भेला आ एमिति कोन हो धीरे धीरे एठी पहुंच जाय कि तने पछे देखो एटा कंटीन्यूअस आगे की होतला एटा पछे होबो तार ओह अब देख रहे जो बाबू ये तो देखो एटी हाइड्रोजन बॉन्ड थिला आउ थरे काटू जे चित्रटा रे बाबू लेट एम के चित्र थिला ना फास्ट रो त हाइड्रोजन बॉन्ड लागि थिला एटा होची यदि 5 days हो एटा 3 days हो एटा 5 days होले एटा 3 days रे हो यार फ्री 3 days के 8 यार एटा फ्री 8 एवं एउटू धीरे धीरे कंटीन्यूअस चलिबो एवं एउटू कंटीन्यूअस धीरे धीरे चलिबो बुझला जते बेले हमरो लेंथ वाइज एडिशन ता हेई के चलिबो बा सिंथेसिस प्रोसेस लागि चलिबो तमे धीरे धीरे मूवमेंट करिवो एवं हाइड्रोजन बड भागी गा जीवो तामने कंटिन्यू हेती पर्यंत हो जेहेतु से एपड़ को डायरेक्शन अछि 5 days आडू तो ये कोन की पछे के हबो एमिति कंटीन्यूअस पुनी धरि जो पूरा केमति जेमति पेरेंटल डीएनए पूरा कंटीन्यूअस समान हे गयो तने गुटे देखो रे एमिति पूरा कंटीन्यूअस होछि आ एमिति पछे का कंटीन्यूअस होछि कथा बुझियलो ना बाबू
अब टिके मन रखिथिबो ये डीएनए स्ट्रैंड कंप्लीटली नुआ ये भी नुआ किंतु एमएन दिजा पुराना ताको पेरेंटल डीएनए बोली कहती मन रखिथिबो जे आउट ऑफ टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आउट ऑफ टू न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए जोटा नुआ तयारी होची एमान भितरु जणे कंटीन्यूअस होतबो आउ जणे डिसकंटीन्यूअसली होतबो हालांकि तने पछे पछे जेहेतु होउची जेहेतु बाबू देख तो ये बाबू कोन कंटीन्यूअस बाबू एमती पूरा कंटीन्यूअस हे गला ये कंटीन्यूअस है जेहेतु ये पछे पछे छुआ होछ रे तने कोन होबे कि कोन होबो ना एमती खंड खंड किते दिउची बाबू जानि छु कि रे मु लेखुची सेटा को टिके बुझिया को चेष्टा करियो out of two newly synthesized DNA out of two newly synthesized DNA one strand continuously synthesized and other one discontinuously synthesized कथा बुझा छरे ता माने नुआ तयार होतबा स्ट्रैंड भितरु गुटे एमिति कंटीन्यूअस तयार होतबो एवं आ गुटे एमिति डिसकंटीन्यूअसली सिंथेसाइज होतबो हालांकि अच्छा बाबू जे कंटीन्यूअसली सिंथेसाइज होउची देखो रे बाबू the continuously synthesized DNA strand is called ता कौन कहते छोरे ता कोंदी लीडिंग स्ट्रैंड बोली कहा जाए हेलो दीटा स्ट्रैंड भितरु देखो गुटे कंटीन्यूअस होची आ गुटे डिसकंटीन्यूअस होची जोटा कंटीन्यूअस होतबो ताकू कहबा हमें लीडिंग स्ट्रैंड बोली कहबा तो भली छ लिखि दोउची रे जे कंटीन्यूअस हबो ताकू कहंती लीडिंग स्ट्रैंड बोली कहा जाए हेलो अच्छा जे डिसकंटीन्यूअस सिंथेसिस तक हमें कौन कहबो चलो नेक्स्ट हम चले पारे बाबू जानछु ना रे जे डिसकंटीन्यूअसली सिंथेसाइज होची जे कंटीन्यूअस सिंथेसाइज हुए ताकू कोनती लीडिंग स्ट्रैंड एवं जे डिसकंटीन्यूअसली होची ताकू कोनती लैगिंग स्ट्रैंड LAGGING ता कोनती लैगिंग स्ट्रैंड बोली कहंती देखाओ जी तो LAGGING हां ता कोनती लैगिंग स्ट्रैंड बोली कहंती चलो आउटपुट भी छ लिखि दउ रे
the discontinuously synthesized DNA strand is called ताको कदे छरे लैगिंग स्ट्रैंड बोली कहंती बोली छ सुनुथबो LAGGING हला ताको लैगिंग स्ट्रैंड बोली कहंती तमाने जे कंटीन्यूअसली तयारी हला ताको लीडिंग स्ट्रैंड कहला जे डिस्कंटीन्यूअसली सिंथेसाइज हला ताको कहती लैगिंग स्ट्रैंड बोली कहंती कथा बुझलन छरे এটা হচ্ছে লিডিং স্ট্র্যান্ড এটা হচ্ছে লাগিং স্ট্র্যান্ড বাবু দেখুন রে লাগিং স্ট্র্যান্ড কেতটা খণ্ডরে তৈরি হইছে না ইয়ে মাত্র গুটে খণ্ড কন্টিনিউয়াস তৈরি হলা কিন্তু ইয়ে কেতে খণ্ডরে তৈরি হইছে বাবু জানিছ না রে each of segment বা each of strand of lagging strand কতি অকাজাকি ফ্র্যাগমেন্ট বলি কহନ୍ତି হলা each segment of lagging strand is called ता कौन कहते ताको नि ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहନ୍ତି ओकाजाकी OKAZAKI आउ थोड़ी कहूची OKAZAKI ओकाजाकी फ्रैगमेंट बोली कहନ୍ତି हैला तामाने ये गोटा ओकाजाकी फ्रैगमेंट ये भी तामाने नंबर ऑफ ओकाजाकी फ्रैगमेंट अछि हैला कि ए ओकाजाकी फ्रैगमेंट को प्रथमे देखितिले रेइजी एंड टुनिको ओकाजाकी जन साइंटिस्ट को नाम दी जन साइंटिस्ट थिले जे कि देखितिले गुटे स्ट्रैंड कंटीन्यूअसली होछि आ गुटे स्ट्रैंड डिसकंटीन्यूअसली होछि तब के देखितिले चले तन ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय the Okazaki fragment was first reported by ताको ना होची गुटे जण होची रेइजी REIJI रेइजी एंड आउर ना होची टुनिको ओकाजाकी ये जन बाबू साइंटिस्ट को ना जे कि देखितिले गुटे कंटीन्यूअसली होची आ गुटे डिसकंटीन्यूअसली होची देखाउ छ बाबू हला एति कथा बुझियाला अपन टिके कथा मन रखिबो रे जदी यू लीडिंग स्ट्रैंड तार कंटीन्यूअस हला ये तो तार लैगिंग स्ट्रैंड डिसकंटीन्यूअस हला मते कहूनु प्रथमे एई जगह कोन लागिथिला आरएनए प्राइमेज एंजाइम लागिथिला सी तयारी कला आरएनए प्राइमर तयारी कला जेहेतु प्रथम देखो एटी तो शून्य रे बसी परिबनी नाइट्रोजन पे शून्य रे बसी परिबनी बा शून्य तो स्ट्रैंड तयारी परिबनी तो कई जन बेस दरकार थिला तो से बेसटा थिला आरएनए प्राइमेज एंजाइम थिला अच्छा
तेणु जेहेतु थरे आरएनए प्राइमेस लागि गला तो कंटीन्यूअस तैयारी हो किंतु मते कहून एटी जति डिसकंटीन्यूअसली तैयारी चालू थाए एटी जति डिसकंटीन्यूअस सिंथेसिस चालू थाए ता माने केते आरएनए प्राइमेस लागिवो नंबर ऑफ लागिवो अरे बाबू देखु थरे स्टार्ट हैला सरी गला थरे स्टार्ट हैला सरी गला पुन स्टार्ट लागि तनो प्रथमे स्टार्टिंग पॉइंट पाइ के लागिवो आरएनए प्राइमेस एंजाइम लागिवो लागिला परे सेठु बेस करी के तापर धीरे धीरे कंटीन्यूअस हो जेहेतु ये तारा कंटीन्यूअस दे देई गला थरे लागि छै आरएनए प्राइमेस जेहेतु एटी नंबर ऑफ थर सेगमेंट हेची तो नंबर ऑफ आरएनए प्राइमेस लागुथो ना सेति पे हमें कोन लिखिबारे छुआ बाबू परीक्षा रे क्वेश्चन पढु रे बाबू रे मोदी सुनु दो द लीडिंग strand requires the leading strand requires a single RNA primase বা RNA primer enzyme single RNA primer enzyme. The leading strand requires a single RNA primase enzyme while the lagging strand requires number of RNA primer enzyme. लगी और टिके नजर दो थोरे छुआ जेहेतु ये कंटीन्यूअस तैयारी हुए तो गुटे थरे लागि और कंटीन्यूअस हला जेहेतु नंबर ऑफ फ्रैगमेंट अछि तने प्रत्येक थर गुटे आरएनए प्राइमर्स आ आरएनए प्राइमर तो लागे तो प्रत्येक थर लागिबो तेनु आमे कोन गुटे क्वेश्चन छुआसे रे in case of lagging strand how many RNA primer is used कौन लिख पारियो छुआ नंबर ऑफ जते नंबर होबो सेत्र RNA प्राइमर लागि तुम कहबो नंबर ऑफ द क्वेश्चन आसे हाउ मेनी RNA प्राइमर यूज्ड इन द लीडिंग स्ट्रैंड सेत्र कोन होबर छ आंसर सिंगल गुटे ही होबो तो एटा एक छोटिया कथा हो निश्चित मन रखिबो हला कि हला देखो आउ थोड़ी को मन दे कोइ दोस्ती को मन दे सुनुथबो गुटे डीएनए स्ट्रैंड तयारी होनी कि रे छुआ कोन होबो ना प्रथमे फ्री थिबा एंड रे को लागि गला ना आरएनए प्राइमेज एंजाइम लागि गला परे से कोन करिवो आरएनए प्राइमेज एंजाइम ता आरएनए प्राइमर को तयारी करिवो आरएनए प्राइमर ता पुनी एसएसबीपी को डिपॉजिट कर दला तापरे नाइट्रोजन रे जुड़ा लेंथ वाइज तयारी चले अच्छा बाबू देखो एठी जेतु ए जगह थला तुम पछे पछे का हला गुटे स्ट्रैंड कंटीन्यूअस हो आ गुटे स्ट्रैंड डिसकंटीन्यूअस हो बाबू परीक्षा पर बारंबार पड़ुची लीडिंग स्ट्रैंड कोन लैगिंग स्ट्रैंड कोन बुझाना छुआरे लीडिंग स्ट्रैंड कोन छुआरे ना जदी नुवा तयारी हुआ स्ट्रैंड कंटीन्यूअसली होता है ताको हम कहबा लीडिंग स्ट्रैंड एवं जोटा डिसकंटीन्यूअसली सिंथेसाइज होतबो सेटा कहबा हम लैगिंग स्ट्रैंड हला कि लीडिंग स्ट्रैंड का कहती लैगिंग स्ट्रैंड का कहती तापरे जे गुटे डीएनए को अनकॉइल करिया पाई को एंजाइम दरकार पड़े किबा
गोटे डीएनए को तार ए जो कॉइलिंग कैपेसिटी को कमे देबा पई कोन एंजाइम दरकार पड़े। अच्छा मते कोन छुआ देखो जो डीएनए स्ट्रैंड तैयारी हला को पट को छुआ रे मते कोन जदी पेरेंटल 5 to 3 days में हुए तमे एटा हो ना 5 to 3 days में एटा हबनी ना जदी जदी कोन हुए छुआ जदी जदी एटा 3 days to 5 days में हुए त नुआ ए जो सिंथेसाइज जो डीएनए तने कोन हो 3 days to 5 days को हबनी की। अब एई थोड़ी इंपोर्टेंट कथा को मैं मेंशन करू छी एबे DNA replication DNA replication occurs occurs from 5 days to 3 days कथा बुझाला न चले देखो मन जोटा पेरेंट थिला 5 to 3 days थिला जेतु ये गोटे नुआ डीएनए स्ट्रैंड तैयारी होला त ऑपोजिट तार हो त एटा 5 रो 3 days रे नेला त एटा 3 रो 5 days रे नेला एति कथा बुझाला ना ता पछ देखरे जोड़ा खंडी ए जो गुटी गुटी के खंडी खंडी है नी ओका जाके फ्रैगमेंट मतलब कोन हो रे देखो कोन होउछ छोटी के नजर दियो रे देखो the Okazaki fragment joined by DNA ligase enzyme का करे छोरे ना डीएनए लाइगेज ता माने सब जो खंड खंड थिबो तापरे कंप्लीटली जोड़ी दिबो। तामने डीएनए लाइगेज एंजाइम द्वारा ए जो थिला कोन बाबू खंड खंड हेकी थिला ताको पूरा कंप्लीटली जुड़ी गला तामने ये होची 5 to 3 days एंड आइगला ये 5 to 3 days एंड आइगला बाबू मन रखि दिबो रे डीएनए एप्लीकेशन टा अक्रॉस फ्रॉम 5 to 3 days एंड को हुए हला एति को मन रे लाला एति के आगे ध्यान से मन रखो बाबू एतिक सुन बाबा एकोटा लॉन्ग क्वेश्चन छरे डीएनए एप्लीकेशन लॉन्ग क्वेश्चन तो आगे एतिक मंदी की पढ़ो जदी कार किछ प्रॉब्लम होथाय जे बुझी हो न थाए सर को कहो जे मु पुण जबे क्लास करे आसीबी गत क्लास रे पाठटा को कहि देखि त नुवा क्लास टा स्टार्ट करिबो हेलो ओके आगे एतिक पढ़ो और बहुत कथा अछि तापरे कंटीन्यूअस करबा हेलो आज के पई थाउ।